हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जे के। तो गाइस ये पार्ट 11 वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए एमसीक्यू एग्जाम होगा आपका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 का क्या नाम है? तो चैप्टर नंबर 11 का नाम है भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतर, यानी कि भारतीय समाज में किस तरह के परिवर्तन हुए और रूपांतर किस तरह के हुए, यानी बदलाव। तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किया गया। का किसने किया था? M.N. श्रीनिवास द्वारा किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ग्रेजुएशन एग्ज़ाम यानी कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम के लिए। तो सामाजिक यानी कि समाजशास्त्र के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है किससे है? पेरेटे सोरोकिन से संबंधित है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय प्रबंधन सिद्धांत। समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है यह कथन किस समाजशास्त्री का है? मैकाइवर का है। ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं? लॉर्ड टेनिस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है कि प्रत्येक समाज संतुलन के निरंतर तौर से गुजर रहा है? कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रख सकते हैं तथा कुछ इसके लिए प्रयास भी करते हैं। ये मतलब किसने कहा था? प्रोफेसर ग्रीन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि यह तथ्य सदैव विद्यमान रहने वाला है कि विश्व के अन्य तत्वों की तरह समाज अपरिहार्य रूप से बिना किसी छूट के सदैव परिवर्तित होता रहता है? किसने कहा था? किंगस्ले डेविस ने कहा था। ऑप्शन नंबर एक है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि संक्षेप में परिवर्तन पहले अवस्था या अस्तित्व के प्रकार के अंतर को हम कहते हैं? फीचर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। किसी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु में दो क्या दिया गया है? किसी वस्तु में दो समय दिखाई देने वाली भिन्नता परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह कथन किसका है, यानी किसने परिभाषा दिया था? मैकाइवर एवं पेज ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सामाजिक परिवर्तन की पूर्णतः समाजशास्त्री ढंग से व्याख्या करते हुए किसने उल्लेख किया है कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तन को समझते हैं जो कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? किसने कहा था? किंग्सले डेविम ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है? उदाहरण समाज के प्रकार, उससे विभिन्न अंगों की बनावट या संतुलन अथवा उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है। कथन किसका है? गिन्सबर्ग का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। किसने कहा है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है? किसने कहा था? जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और पारस्परिक संबंधों से में घटित होते हैं। कथा मतलब यह परिभाषा किसने दी थी? जॉनसन ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? मतलब यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी थी? बाटो मोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो लोग जीवन जीने के लिए कुछ रीतियां अथवा विधियां अपनाते हैं जो समाज द्वारा मान्य होती है। यदि इन विधियों में परिवर्तन आता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह मत किस समाजशास्त्री का है? गिलिन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? सामाजिक परिवर्तन की स्वीकृति विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन हुए हो या तो सांस्कृतिक साधनों से, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से, या प्रचार से अथवा समूह के भीतर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हुए। कथन किस समाजशास्त्री का है? गिलिन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं आपके, यानी कि क्वेश्चन के जो मतलब हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो सामाजिक परिवर्तन को समझाते हुए किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो कि सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन के किसी भाग में घटित होने वाले हेर फेर या संशोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसने कहा था? जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर।
किसने कहा है कि मानव क्रियाओं यानी ह्यूमन सेक्शन में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है? किसने कहा था? मेरिल एवं एल्डीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। किसने परिभाषित किया है कि जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है? किसने? मेरियल एंड एल्ड्रीज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है? किससे? पेरेटो एवं सोरोकिन से संबंधित है। तो गाइस ये हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर की है? गिलिन एवं गिलिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। दिया है सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत निम्नलिखित किन कथनों यानी किन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है? अपने उत्तर विचार को कुटु द्वारा कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा है। ये क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा ये क्या है? सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का उल्लेख गिलबर्ट मूर ने किया है? उत्तर का चयन कुटु द्वारा कीजिए, यानी कि 1 2 3, यानी 1 2 3 तीनों का मतलब उल्लेख गिलबर्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मैकाइवर एंड पेज ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रकार के प्रतिमानों का उल्लेख किया है? 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार प्रथम प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रेखीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या संबंधी परिवर्तन एवं आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन मैकाइवर एवं पेज के अनुसार बताए गए किस प्रकार के परिवर्तन के प्रतिमान उदाहरण हैं? द्वितीय प्रतिमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। किस समाजशास्त्री का मत है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव आने का कारण होता है? सोरोकिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तृतीय प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परिवर्तन में पाया जाता है? उत्तर का चयन कुटु द्वारा कीजिए। तो यानी 1 2 3 4, यानी तीनों के द्वारा, चारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 और 4, यानी मैकाइवर एवं पेज, हर्बर्ट स्पेंसर, हाबहाउस, सोरोकिन। किसका कहना है कि प्रक्रिया का अर्थ है कि वर्तमान व्यक्तियों की गतिशीलता एवं निश्चित रूप में नियंत्रण परिवर्तन से है? मैकाइवर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। किसने लिखा है कि सामाजिक क्रांति वह तीव्र परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति को एक दूसरे से संबंधित रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और सरकार अस्थायी रूप से एक कार्यशील सत्ता के रूप में नहीं रह पाती? किसने? हापर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सामाजिक क्रांति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों प्रकार की सामाजिक क्रांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन कहती है परिवर्तन की तीव्रता एवं आकस्मिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया की ओर इंगित करती है? क्रांति की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों और परिवर्तन कहलाता है? प्रगति। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने अपनी सामाजिक परिवर्तन की विस्तृत परिभाषा में से सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा को सम्मिलित किया है? उपयुक्त में से सभी, मैरिज व एल्डीज ने, गिलिन एवं गिलिन ने, डासन एवं गेटिस ने, यानी तीनों ने किया है। किस समाजशास्त्री ने मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है? किसने कहा है? गिलिन एवं गिलिन ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में भेद करते हुए किसने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन में होते हैं और सांस्कृतिक परिवर्तन में वे सब परिवर्तन शामिल हो जाते हैं जो कि सांस्कृतिक किसी भी शाखा में होते हैं, जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, फैशन में होने वाले परिवर्तन। किसने कहा था? किंग्सले डेविस ने कहा था। तो इतने बड़े बड़े इनके नाम हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में विभेद करते हुए किसने उल्लेख किया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध केवल विभिन्न मूल्यों, विचारों और प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण व्यवस्थाओं में
परिवर्तन से है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति और समाज के बीच होने वाले अंत क्रियाओं से परिवर्तन है। किसके कहा था? पार्सन्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है, यह कथन किसका है कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न है? एक समाजशास्त्री होने के नाते हमारा संबंध सामाजिक संबंधों से ही है। केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहें। किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर को प्रकट करते हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। तो सामाजिक परिवर्तन के विचार की भूमिका को महत्व निम्नलिखित में से किसने दिया है? उपयुक्त में से सभी ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है और हम जहां से प्रारंभ होते हैं घूम फिर कर वहीं फिर आ जाते हैं? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी, सभी ने कहा था। किसने संस्कृति को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक माना है? किसने? आगबर्न ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने धर्म को सामाजिक परिवर्तन का उत्तरदायी कारक माना? किसने? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर सी। माल्थस एवं सेल्डर ने निम्नलिखित में से किस कारक को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है? किसने? केवल 3। ऑप्शन नंबर जनसंख्यात्मक कारक को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस समाजशास्त्री ने 1918 में अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ओस्टवाल्ड स्पेंगलर ने। ऑप्शन नंबर स्पेंगलर ने। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। किस समाजशास्त्री ने दुनिया की 21 सभ्यताओं के अध्ययन के फलस्वरूप अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सामाजिक परिवर्तन की चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? यानी टायनबी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत जिसे अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहते हैं का प्रतिपादन अपनी पुस्तक मिड एंड सोसाइटी में किस समाजशास्त्री ने किया था? पेरेटो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों का उल्लेख राजनीतिक क्षेत्र में किया है। उनके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में 2 प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं। वे व्यक्ति हैं क्या है? ए और बी दोनों, यानी शेर और लोमड़ियाँ। पेरेटो के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वासवादी एवं अविश्वासवादी दोनों प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं? आदर्शात्मक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनेमिक में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया था? सोरोकिन ने। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किस प्रकार की संस्कृति का उल्लेख किया है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर। किस समाजशास्त्री ने कहा है कि 20वीं सदी की पश्चिमी सभ्यता चेतनात्मक संस्कृति की चरम सीमा पर पहुंच गई है, अब वह पुनः भावनात्मक संस्कृति की ओर लौट जाएगी? इसने कहा था? ए और बी। सोरोकिन और बेबलिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के बौद्धिक विकास से जोड़ा है? अगस्ट क्राम्ट ने जोड़ा है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सामाजिक परिवर्तन को प्राकृतिक प्रवर्तन नेचर सिलेक्शन के आधार पर किस समाजशास्त्री ने प्रकट किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्पेंसर के अतिरिक्त जैविकी कारकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित में से किसने माना है? ए और बी दोनों ने, यानी कि गोम्बिन्यू और लापोज। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक कारकों से जनित माना है? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किसने कहा है कि एक मानव इतिहास में अब तक जो परिवर्तन हुए हैं वे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण हुए हैं? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी। कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के ऋणात्मक कारक हैं? सही उत्तर का चयन करिए। तो 3 और 4, यानी कि आर्थिक कारक और उत्पादन प्रणाली। और क्या दिया है? मैक्स वेबर ने मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की है। उन्होंने आर्थिक कारकों के स्थान पर
किस कारक को सामाजिक परिवर्तन का आधार माना है? धर्म को। ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी निरात्मकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेबलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। वेबलिन ने मानवीय विशेषताओं को 2 भागों में बांटा है। निम्नलिखित में से वे हैं? ए स्थिर विशेषताएं, परिवर्तनशील विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चक्रीय तथा रेखीय सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं? उपयुक्त में से सभी चक्रीय तथा रेखीय सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? माल्थस ने। ऑप्शन नंबर ए। किस समाजशास्त्री ने परिवर्तन के लिए संस्कृतियों के मिश्रण एवं सातवीकरण के उत्तरदायी माना है? थॉमस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सन 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक परिलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आगबर्न ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सामाजिक परिवर्तन है एक तटस्थ प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक सीधी सरल वस्तु या सावयव यानी कि ओरिजिनल क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। उद्यम विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समाज और सावयव में समानता स्थापित कर सामाजिक उद्यम विकास की अवधारणा का निरूपण अपनी पुस्तक में प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी में किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सामाजिक उद्यम विकास के संदर्भ में किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि समाज में कोई संगठन अब स्पष्ट होता है, धीरे धीरे विकास अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। प्रथाओं में स्थायित्व आ जाने के कारण वे कानून का रूप धारण कर लेती हैं। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाज में होने वाले अचानक परिवर्तनों को क्रांति कहा है? फेयर चाइल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि जब समाज में सामाजिक लक्ष्यों एवं मूल्यों को अत्यधिक गड़बड़ी, अस्थिरता यानी कि अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा होती है पैदा हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप समाज में अशांति तथा समाज व सांस्कृतिक व्यवस्था में अस्थिरता पैदा होती है तो क्रांति पैदा होती है, सोरोकिन ने कहा था। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 क्या हैं? सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? थियोडोरसन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। किस विद्वान का मत है कि क्रांतियां मानव की दमित इच्छा का परिणाम है? फ्रायड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। किस समाजशास्त्री का मत है कि निम्न वर्ग के लोगों में पाशविक प्रवृत्तियां अधिक होती हैं, वे उच्च वर्ग की सत्ता छीनने के लिए ही क्रांति करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लिम्बा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि गाटसाक ने क्रांति को कितने कारणों का उल्लेख किया है? 3। इलियट एवं मैरिल के क्रांति निम्नलिखित में से किन कारणों का उल्लेख किया है? उपयुक्त में से सभी। क्रांति के लिए वातावरण बनता है जब सभी का, उपयुक्त में से सभी का वातावरण बनता है। आर्थिक विषमता को क्रांति का प्रमुख कारण किसने माना है? कार्ल मार्क्स ने माना है। निम्नलिखित में से कौन क्रांति का कारण नहीं है? भौगोलिक कारक ही हमारे क्रांति का कारण नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी क्रांति के परिणामों में कौन कौन सम्मिलित नहीं है? 3 और 4। सामाजिक सहयोग, धार्मिक प्रभाव, ये हमारे क्रांति में नहीं शामिल है। द इंटरनेशनल सिविल वार पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? सिगमंड न्यूमैन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विभेदीकरण की सार्वभौमिक प्रक्रिया को किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर ए। किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि संभवतः सामाजिक परिवर्तन का कोई कारण अथवा कारणों की श्रृंखला सभी समाजों में सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं और न सिर्फ एक कारण ही किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के विचारों में भूमिका पर बल दिया है? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रासंगिक है? उपयुक्त में से सभी प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक परिवर्तनीयता से क्या समझते हैं?
निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, एक जाति की दूसरी जाति में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसने कहा है कि अत्यधिक मात्रा में आयु संरचना संख्या के सामाजिक कार्य निश्चित हैं? पीएच लैंडिस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसका कहना है कि जनसंख्या के आधार पर होने वाला परिवर्तन व्यक्तियों के चरित्र और नैतिकता, न्यायप्रियता और मनोवृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न करता है? किसने? सोरोकिन ने। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। यदि किसी समाज में जनाधिक्य है तो उसके निम्नलिखित में से आप क्या परिणाम होते हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने क्रांति के लिए जनसंख्या वृद्धि को प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना है? कार्ली ने। ऑप्शन नंबर ए का है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अप्रत्यक्ष तथा उच्च श्रेणी में साधनों की व्यवस्था प्रौद्योगिकी, यह परिभाषा किसकी है? प्रोसरन की है। ऑप्शन नंबर बी का है इसका राइट आंसर है। किस समाजशास्त्री ने बताया है कि प्रौद्योगिकी का अर्थ है उन विधियों, ज्ञानों व दक्षताओं से है जिनकी सहायता मनुष्य भौतिक और जैविकीय तथ्यों को नियंत्रित करता है और उपयोग में लाता है? किसने कहा था? लोपियर ने। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर है। किसने कहा था? लेपियर। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री के अनुसार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य किसी भी प्रविधि से है? आगबर्न ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रौद्योगिकी का संबंध है किससे है? ए और बी दोनों से है। ऑप्शन नंबर सी का है इसका राइट आंसर है, यानी कि भौतिक संस्कृति से और औद्योगिक कलाओं से। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बताया है कि प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन को हम सुगमता से देख सकते हैं? किसने? लेपियर ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? द फेथ ऑफ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर सरन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। औद्योगिकरण एवं पूंजीवादी व्यवस्था के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? उपयुक्त में से सभी घटना घटित होती है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को व्याख्या आर्थिक कारकों के अंतर्गत की है? किसने? प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 100 क्वेश्चन एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र एग्जाम के लिए। तो आपका पेपर एमसीक्यू में होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और हमारे सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।